ऑपरेशन सिंदूर डे 3 आज भारतीय सेना की तरफ से कराची पोर्ट को उड़ाया गया। वहाँ पे धुआं ही धुआं है, आग ही आग है और 1971 की सेना की कार्रवाई की याद ताज़ा हो गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन खत्म हुआ है और पाकिस्तान में आर्थिक संकट जारी है और वहाँ एटीएम से 3000 रुपये की लिमिट कर दी गई है। लोगों में त्राहिमाम है, लोग परेशान हैं। राशन की लाइन और आटा चावल और दाल के पीछे लोग पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन। हम समझते हैं सिंदूर के बारे में। हिंदू परंपरा में सिंदूर केवल वैवाहिक प्रतीक नहीं है, बल्कि दिव्य स्त्री के ऊर्जा का प्रतीक है और यह एक अपमान था भारतीय नारी का। 28 नारियों के, वीरांगनाओं के सुहाग उजाड़ दिए गए थे, जिसके प्रतीक के रूप में, प्रतिकार के रूप में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। और भारतीय सेना 28 सुहागिनों के सिंदूर का बदला ले रही है। यह ऑपरेशन सिर्फ प्रतिशोध नहीं है, बल्कि धर्म, सम्मान और मानवता की विजय के लिए लड़ाई है, आह्वान है, शंखनाद है। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे दिन कराची पोर्ट को भारतीय सेना ने ठिकाना बनाया। यह नेवी का अटैक है, एयर अटैक है, मिसाइल अटैक है या आर्मी का अटैक, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन कराची पोर्ट धू धू करके जल रहा है और पाकिस्तान का समुद्री संपर्क धीरे धीरे दुनिया से कटने वाला है। भारतीय नौसेना का जहाज विक्रांत अरेबियन सी में खड़ा है, उसके साथ पूरी एयर वॉरफेयर ब्लॉक करके रास्ता खड़ी है। तो आने वाला समय भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना मिलके पाकिस्तान को अरेबियन सी में घेरने वाली है। तुर्की का नौसेना का जो जहाज आया था, युद्धपोत आया था, वह भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत ने आगे से रास्ता ब्लॉक कर रखा है और सबमरीन कभी भी अटैक कर सकता है और नौसेना इस बार हल्के में नहीं ले रही। भारतीय सेना केवल आतंकवादी और सामरिक ठिकानों को निशाना बना रही है। इसके उल्टे पाकिस्तान अटैक कर रहा है सिविल पॉपुलेशन पे, सिविल लोगों पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे। डे 3 का डेवलपमेंट, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के 4 एयरबेस खंडहर कर दिए गए। सबसे पहला रहीम यार खान एयरपोर्ट खंडहर हो चुका है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है, धुआं ही धुआं है, आग ही आग है। दूसरा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा चुका है। तीसरा मुरीद एयरबेस चवाल। चौथा रफीकी एयरबेस ईस्टर्न पंजाब। कल की जो वायुसेना का आक्रमण था, 4 बेस पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, उनका रडार सिस्टम खत्म हो चुका है और भारतीय सेना बड़ी कार्रवाई को तैयार है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने वॉरफेयर का 5th जनरेशन दुनिया को दिखा दिया है, अपनी सामरिक शक्ति को दिखा दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के हजारों ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट को एयर टू एयर और एयर टू सरफेस खत्म कर चुका है। कल की एक बड़ी घटना थी, फतेह 2 मिसाइल लॉन्च किया गया था दिल्ली के लिए, जिसे हरियाणा के अंदर ही मार गिराया गया। तो भारतीय क्षेत्र में अभी भी उनकी पहुंच नहीं है और एक अभेद्य किला बना हुआ है, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर। इस बार किसी को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग खुद ही वीडियो बना के डाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं कि भारत ने मार डाला। आपने देखा होगा अभी तक किसी भी भारतीय क्षेत्र में न उनका ड्रोन कुछ कर पाया है, न रॉकेट लॉन्चर कर पाया है, न मिसाइल, क्योंकि सभी हवा में मार गिराए गए हैं। दूसरा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो आरटी से फायरिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से दे रही है और उनका टारगेट है जम्मू कश्मीर के निर्दोष जो सिविलियंस हैं या राजस्थान के, गुजरात के। और एक कार्रवाई पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है और चौथे दिन एक बड़ा अपडेट होगा। चौथी रात बहुत भयानक होने वाली है पाकिस्तान के लिए और भारत संपूर्ण कार्रवाई, एयर कार्रवाई करने वाली है।
इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में आर्थिक संकट शुरू हो गया है। अब दुनिया से पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके घूम रहा है कि पैसे दे दो, लड़ाई के लिए पैसे दे दो। आईएमएफ से अपनी अगली किस्त की डिमांड कर रहा है, जिसे भारत ने स्ट्रांगली अपना वहां परस्यू किया है कि पाकिस्तान को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पे लगाएगा, आतंकवादियों को पनाह देगा और दुनिया में आतंकवाद फैलाएगा। तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि न्यूज़ चैनल से लोगों से चंदा मांगा जा रहा है कि हमें अब अस्त्र खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और वहाँ पे बदहाली का आलम यह है कि पाकिस्तान सरकार ने बैंकों में रोक लगा रखी है कि 3000 से ज़्यादा विड्रॉ एटीएम से नहीं हो सकता, और लोग राशन पानी के लिए, पेट्रोल के लिए लाइनों में लगे हैं और परेशान हो गए। साथियों, ये था डे 3 ऑपरेशन सिंदूर अपडेट। हम इसी तरह रोज वार का अपडेट लेके आएंगे। साथ ही साथ सभी लोगों से गुजारिश है, कोई भी वार फुटेज न डालें। कहीं पे भी सेना की कार्रवाई हो रही है, सेना का काफिला जा रहा है, कोई सामग्री जा रही है, कोई भी फोटो वीडियो न डाले। इसका नुकसान पहले भी हो चुका है। जब मुंबई में ताज पे अटैक हुआ था, कई पत्रकार, कई लोग उसकी लाइव वीडियो बना रहे थे और पाकिस्तानी आतंकवादियों को इससे फायदा मिला। तो हम कोई भी दुश्मन देश को फायदा न पहुंचाएं, हम कोई अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन न दें, न अपलोड करें। साथियों, जिन जिन शहरों में ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट का मतलब महत्व समझिए। हम डरे नहीं हैं, ये पूरी एक संपूर्ण युद्ध की कार्रवाई है कि अगर युद्ध में कोई मिसाइल आता है, कुछ भी आता है, ड्रोन आता है, अगर आप लाइट जला के रखते हैं तो दुश्मन को ठिकानों का पता चलता है, हमारे सिविल एरिया का पता चलता है। तो जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जिस सिटी में भी लाइट बंद करने का आदेश है, अगर आपके पास इन्वर्टर भी है, आप लाइट न जलाएं, क्योंकि आपके एक छोटी सी गलती का खामियाजाना आपके पूरे आस पड़ोस को भुगतना पड़ सकता है। हम इसको फॉलो करें। लड़ाई लंबी नहीं चलने वाली है, अभी तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा की है, युद्ध उनके बस की बात नहीं है। 4, 5, 7 दिनों में हम निपटा देंगे। इतने दिनों तक सरकार के साथ, देश के साथ अपने आप को सहयोग करें, साथ रहें। एक बार पुनः हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। जय हिंद, जय भारत।